तो जेडीयू की तरफ से सुशील मोदी को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने भी कल सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने की इच्छा नहीं जाहिर की। सुशील मोदी ने न्यूज 18 से बातचीत में फिर से दोहराया कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया था। वहीं सुशील मोदी ने गठबंधन टूटने की 3 बड़ी वजहें गिनाई। क्या है वो वजह, आप भी सुनिए। सुशील मोदी से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। सुशील जी, आपके ऊपर तो जेडीयू एकदम खासा हमलावर हो गई है। अब तो हमला के साथ साथ आपको शुभकामनाएं भी दी जा रही है कि भाई अगर आपको नीतीश कुमार पर हमला बोलने से कुछ फायदा मिले। इस तरह के बयान का मतलब क्या समझा जाए? देखिए, मैं इसका कुछ मतलब नहीं समझता हूँ और ये सब बेमतलब का बयान है कि अगर सुशील मोदी होते तो सरकार नहीं गिरती। ये सब बयान का कोई मतलब नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति नेता नहीं होता, ये सामूहिक नेतृत्व है। और लगातार अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सारे लोग लगातार उनके संपर्क में थे। और पिछले 1.5-2 साल में कम से कम भी नहीं है तो प्रधानमंत्री जी ने आधे दर्जन बार उनको टेलीफोन किया होगा। अमित शाह जी लगातार संपर्क में थे और कहीं कोई अगर दिक्कत आती थी तो धर्मेंद्र प्रधान जी किस लिए आए थे? 2-2 बार आए। तो इसलिए ये सब बात का कोई मतलब नहीं है। सर, आपके हिसाब से वो वजह क्या हो सकती है जो नीतीश कुमार आपके जैसे पुराने सहयोगी का साथ छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दी कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो रह रहकर हिलोरे मारती थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। इसलिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्ताव भेजा और उनको लगता था कि अब मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे, 18 साल हो गए और 2 साल, उसके बाद क्या करेंगे। तो लगता है कि अगर एनडीए गठबंधन में कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वहाँ तो नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ पर कुछ गुंजाइश हो सकती है। तो यूपीए के माध्यम से मैं राष्ट्रीय राजनीति में अपनी कुछ पहचान बनाऊं, अपना मैं कुछ प्रयास करूं। और देखिए, इस गठबंधन टूटने के 3 कारण हैं। एक तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की, दूसरा ललन सिंह, जिनको जलन थी इस बात की कि आरसीपी सिंह कैसे बन गए केंद्र के गृह मंत्री। और आप देखेंगे तो जिस दिन आरसीपी सिंह बने हैं उसके बाद से वो इस सरकार को गिराने में लग गए। और तीसरा कारण था लालू परिवार की व्याकुलता। उनको लग रहा था कि 2020 के अंदर केवल छू कर, जैसे कोई आदमी लाइन पर से छू कर लौट आता है, 5-6 का मुश्किल से अंतर था, तो व्याकुल थे कि येन केन प्रकार किसी तरह से सत्ता में आ जाए। तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा, ललन सिंह जी का जलन और तेजस्वी लालू परिवार की व्याकुलता, ये 3 चीज़ों का संगम हुआ है जनता दल यू में कि वो मंत्री बन जाए बिना उनकी सहमति से। स्वयं अमित शाह जी ने फ़ोन किया उनको और जब उन्होंने एक नाम दिया तब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने। 5 दल मिल जाते, उसके मिल जाने से कोई ताकत नहीं बन जाती है, क्योंकि लोग वोट देते कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लोग देश में अस्थिरता नहीं चाहते हैं। लोग कोई देवगौड़ा गुजराल जैसी सरकार नहीं चाहते। अटल अडवाणी जी की उम्र कितनी हो गई? 90 के करीब पहुंच गए। तो एक समय तो बदलता है ना, तो समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, काम करने के तरीके में नई चीज़ जाती है। उसमें टेक्नोलॉजी नहीं था, आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है। उस दौर की याद क्यों दिला रहे हैं सर? क्या क्यों दिला रहे हैं याद, इसका जवाब तो वही दे सकते। तेजस्वी यादव को दे दिया बुलेट प्रूफ गाड़ी। अरे बुलेट प्रूफ गाड़ी का थोड़ी विरोध है, 24 घंटे के भीतर बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाती है, Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है। मुझे आज तक तो Z+ सिक्योरिटी उन्होंने नहीं दिया, कभी बुलेट प्रूफ गाड़ी तो नहीं दिया। मकान भी कौन सा दिया आपको मालूम है? एक पोलो रोड जिसमें तेजस्वी जी कभी जाना नहीं चाहते थे, जो राज करने नहीं आए, सेवा करने नहीं आए हैं, बल्कि राज भोगने के लिए आए। तो इसलिए अभी तो शुरुआत है, अभी तो हनक आपको दिखाई पड़ गई 2 दिन के भीतर। अभी आगे देखिए और क्या क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी। कैमरा में मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। छपरा शराब कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को संवेदनशील बनने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील बनिए मुख्यमंत्री जी। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि शराब से मौत के सवाल पर मुख्यमंत्री जी अपने बयानों के जरिए जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, इसमें समीक्षा करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में अब तक स्थापित रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से ऐसी बातें
कभी ये भी अपने गिरिबा में हम झांक करके देखें कि आखिर ये शराब अवैध रूप से कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या हमारी सरकारी विफलता है? जेडीयू और बीजेपी के बीच वार और पलटवार का दौर लगातार चल रहा है। नीतीश कुमार पर दिए गए सुशील कुमार मोदी के बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलकर सुशील मोदी पार्टी में अपनी साख बचाने में जुटे हैं। काफी दिनों से एक तरह से वनवास में हैं अपनी पार्टी में सुशील मोदी जी, तो अभी एक मौका मिला है। उनके ऊपर पहले भी आरोप लगता रहा है कि नीतीश जी के ज़्यादा करीब रहे हैं। यह बात भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को शायद ठीक नहीं लग रही थी, जिसके चलते सुशील मोदी जी को लगता होगा कि उसी कारण से हमारी ऐसी स्थिति पार्टी में बनी है। अभी मौका है नीतीश कुमार के खिलाफ अपने को प्रोजेक्ट करके दिखा करके फिर से पार्टी में साख जमाने का प्रयास उनका हो सकता है, इसलिए ऐसी बात बोल रहे होंगे। जहाँ तक रोजगार का मामला है तो उसके लिए क्या हमलावर होंगे? बिहार की सरकार ईमानदारी से जितना रोजगार दे पाती है दे रही है, आगे भी हम देंगे, लेकिन खुद उनको जवाब देना पड़ेगा ना कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, यह जो इनका वादा था क्या हुआ? और उसकी जगह अग्निवीर को ले आए, 4 साल भर्ती करो, उसके बाद उसको घर भेज दो, और उस अग्निवीर में भी जात पूछकर बहाली करो, ताकि छंटनी करते समय जात देखकर 25% को रख लो और जात दलित ओबीसी जो होंगे उनको घर भेज दो। तो यह तो उनकी नीति है रोजगार के मामले में। विधानसभा स्पीकर इस्तीफा देंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती। विजय सिन्हा ने संकेत इसको लेकर दिए हैं। सदन की बात सदन में उनकी तरफ से रखी जाएगी। जो विजय सिन्हा ने कहा है कि सदन के अंदर मौजूद रहूंगा और सदन की बात ही करूंगा, सकारात्मक भूमिका मेरी तरफ से निभाई जाएगी, विपक्ष के तौर पर मैं यहां सकारात्मक कार्य करता हुआ नजर आऊंगा। और मुझे आत्मसंतुष्टि है कि जितना ही दिन हमने रहा है, हमने प्रयास किया है कि सदन की गरिमा बढ़े, विधायिका मजबूत हो, प्रशासनिक अराजकता पर अंकुश लगे, उस कार्य के लिए हम लोग लगे भी रहे हैं और आगे भी एक विधायक के रूप में अपनी जिम्मेवारी को सदन के अंदर बिहार के विकास के प्रति समर्पित भाव से एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में काम करते भी रहेंगे। सर, आपके इस्तीफे की भी बात हो रही है, अब सत्ता पक्ष कह रही है कि नैतिकता के तौर पे विजय सिन्हा जी को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। सदन की बात सदन में करेंगे, जब तक इस संवैधानिक पद पर बैठे हैं ये पूरी विषय की जवाब सदन में होगी। सर, एक 18 विधायकों की को लेकर के जो चर्चा है, क्या 18 विधायकों नहीं, देखिए हम अभी जिस पद पर बैठे हैं सदन की बात सदन में ही होगी, बाहर कोई चर्चा नहीं करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने पर कहा है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी हैं, समय आने पर महागठबंधन इसे लेकर फैसला लेगा। नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और वो देश में घूम घूम कर सभी पार्टियों को एक करेंगे। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि आदरणीय सोनिया गांधी त्याग मूर्ति हैं। जब उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, हमारा गांधी परिवार बलिदान पर विश्वास करता है, देश को जोड़ के चलने का काम करता है, एकजुट रखने का काम करता है, इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। इसलिए जब वक्त आएगा तो आप विश्वास रखिए, सोनिया गांधी जी पूरे देश के लिए, उनका पूरा परिवार, चाहे इंदिरा गांधी का बलिदान हो, उनके पति राजीव गांधी जी का बलिदान दिया हो, इसलिए देश के प्रति वो लोग समर्पित हैं। इसलिए प्रधानमंत्री उनके लिए कोई इशू नहीं है। जब वक्त आएगा बताएंगे। ऐसे हमारे कैंडिडेट प्रधानमंत्री का हमारे आदरणीय राहुल गांधी है। नीतीश कुमार जी के बारे में भी चर्चा जो नीतीश जी तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, 18 वर्ष जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। जातीय जनगणना होनी अभी बाकी है, लेकिन इसका फायदा किसको कितना मिलेगा, इसका हिसाब किताब बाद में लगेगा। लेकिन सियासत में जातीय आधार पर मलाई खाने की पुरजोर कोशिश जरूर शुरू हो गई है, और इस कोशिश में अगर सबसे अगले पायदान पर कोई है तो वो है कांग्रेस, जिसका करीब करीब हर एक विधायक नई सरकार में मंत्री की कुर्सी पाने के लिए जाति को हथियार बनाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। कोई खुद को ब्राह्मण बता रहा है, तो कोई क्षत्रिय, तो कोई दलित, तो कोई राजपूत और यादव। मकसद सिर्फ एक कि मंत्री की एक अदद कुर्सी उसके नाम हो जाए।
यानी कांग्रेस में सब जाति जाति है। दलित कोटा में मंत्री पद जाता है तो मुझे भी स्थान दिया जाए, हमने आग्रह किया है उनसे। राजपूत समाज से मैं अकेला जीत कर आया हूं। कांग्रेस का डिवोटी सिपाही हूं, सैनिक हूं। तो गठबंधन की नई सरकार बनते ही कांग्रेसी विधायक दिल्ली दरबार में दस्तक देने लगे। सब आला कमान को समझाने में जुट गए हैं कि जाति की मजबूती बिहार में कांग्रेस की मजबूती के लिए कितनी जरूरी है। सुनिए कांग्रेस के नेता किस तरह से जाति के आधार पर मंत्री पद की कुर्सी पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। तो कांग्रेस राज्य स्तर पर मजबूत होने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इस बीच कांग्रेस कैसे जाति जाति आधारित है वो इन विधायकों की मंशा और बयानों से साफ नजर आता है। जाति के तुष्टीकरण के प्रयास इस वक्त किए जा रहे हैं विधायकों की तरफ से और इसे ही पार्टी की मजबूती का आधार बताया जाता है। तो खबरों का सिलसिला